अब दुर्ग की रक्षा का भार तुम दोनों पर है। मैं जानता हूँ तुम दोनों इस युद्ध को जीतकर हमारे राज्य का सम्मान बनाए रखोगे। तब रायकरंगा और सूरज ने अपने पिता को आश्वासन दिया, पिताजी, हम आपकी आशा को कभी टूटने नहीं देंगे। मांडवगढ़ का किला सुरक्षित रहेगा, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। उधर महोबा की सेना के सेनापति आल्हा ने अपनी सेना को संगठित किया। उन्होंने पंचव्यूह नामक एक विशेष रणनीति बनाई, जिसमें सबसे आगे की सेना का नेतृत्व आल्हा स्वयं कर रहे थे। बाएं छोर की सेना की कमान ढेबा के हाथों में थी और पीछे के हिस्से की जिम्मेदारी मलखान पर थी। व्यूह के मध्य में ब्रह्मा घोड़े पर सवार होकर संचालन कर रहे थे। जैसे ही दोनों सेनाएं मांडवगढ़ के दुर्ग के पास पहुंची, रायकरंगा ने आल्हा को ललकारा। उसने कहा, आल्हा, तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे लड़ने की। तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पिता और चाचा का हुआ था। जिस पेड़ पर उनकी खोपड़ी टंगी है, वहीं तुम्हारी खोपड़ी भी टांगी जाएगी। इस पर आल्हा ने गरजते हुए जवाब दिया, रायकरंगा, मेरे पिता और चाचा को अधर्म के युद्ध में मारकर तुम्हारे पिता ने अन्याय किया था। अगर आज तुम अपने पिता का सिर मेरे सामने रख दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, अन्यथा युद्ध भूमि में आज मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद युद्ध शुरू हो गया। तलवारें टकराने लगीं, घोड़ों की टापों से धरती गूंज उठी और दोनों सेनाओं के योद्धा एक दूसरे पर टूट पड़े। रायकरंगा ने चालाकी से आल्हा की आंखों में धूल झोंककर हमला करने की कोशिश की, लेकिन आल्हा की सतर्कता के सामने उसकी यह चाल विफल रही। इसके बाद रायकरंगा ने आगे बढ़कर ऊदल पर भाला फेंका। भाला ऊदल को चीर देता। अगर ऊदल का घोड़ा बैदुल उस समय अपनी चाल नहीं बदलता, भाला ऊदल के पास से गुजरता हुआ धरती में धंस गया। आज भी लोकगीतों में कहा जाता है, ए गज भर धरती चीरत फारत, भाला धरती गया समाये। धन्य धन्य है घोड़ बैदुला जो स्वामी को लियो बचाए। इस घटना से रायकरंगा अचंभित हो गया। वह क्रोध के मारे लाल हो गया और तलवार लेकर ऊदल पर टूट पड़ा। इसके बाद ऊदल रायकरंगा पर गरजते हुए टूट पड़ा। ऊदल बोले कि पहली वाणी में बोलत नहीं, दूजी में नहीं करते रार, और तीजी वाणी में छोड़त नहीं, मुंह में ठूंस देई तलवार। ऊदल ने अपनी तलवार से पहला वार किया और रायकरंगा पहले ही वार में घायल होकर गिर पड़ा। वह घायल अवस्था में युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगा। इस घटना से मांडवगढ़ की सेना का मनोबल टूटने लगा। तभी रायकरंगा के छोटे भाई सूरज ने सेना की बागडोर संभाली और आल्हा को ललकारते हुए कहा, आल्हा, इतने सैनिकों की जान गंवाने से क्या फायदा। आओ हम दोनों द्वंद्व युद्ध करें। इस युद्ध का फैसला हमारी ही लड़ाई से हो जाएगा। तभी आल्हा ने जवाब दिया, अगर मैं तुमसे लड़ूंगा तो दुनिया कहेगी कि आल्हा ने एक बच्चे को हराया। तुम्हारे लिए तो मेरा भाई ऊदल ही काफी है। आल्हा के आदेश पर ऊदल सूरज से द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो गया। दोनों ने तलवारें निकाल ली और एक दूसरे पर जोरदार वार करने लगे। उनकी लड़ाई इतनी तीव्र थी कि तलवारों की टकराहट से आग की चिंगारियां निकल रही थीं। दोनों वीर अपनी पूरी शक्ति और कौशल के साथ युद्ध कर रहे थे। यह घमासान लड़ाई शाम तक चलती रही। सूरज ढलने के बाद आल्हा ने युद्ध रोकने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, युद्ध में वीरता महत्वपूर्ण है, लेकिन सूरज ढलने के बाद योद्धाओं का युद्ध धर्म के विरुद्ध है। तब दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों में लौट गईं। आज का युद्ध बिना किसी निर्णायक नतीजे के समाप्त हो गया। फिर अगले दिन सूरज की पहली किरण जैसे ही क्षितिज पर फैली, युद्ध का बिगुल फिर से बज उठा। मांडवगढ़ की विशाल सेना अपने सेनापति रायकरंगा के नेतृत्व में पूरी तरह तैयार थी। रायकरंगा अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था और उसने सेना की बागडोर फिर से अपने हाथ में ले ली थी। दूसरी ओर महोबा के रणबांकुरे आल्हा, उदल, मलखान, ढेबा और ब्रह्मा पूरी वीरता के साथ अपने मोर्चे पर डटे थे। युद्ध आरंभ होते ही तलवारें म्यान से निकल पड़ी और दोनों सेनाओं ने गर्जना करते हुए एक दूसरे पर धावा बोल दिया। हर तरफ खून की धाराएं बहने लगी और भूमि रक्त से लाल हो गई। आज भी लोक गीतों में यह प्रसिद्ध है, भुजा बहादुर फड़कन लागे, नाचन लगे मुच्छ के बाल, कट कट मुंड गिरे खेतन में, उठ उठ रुंड करे तकरार। वीरता और बलिदान का नृत्य युद्ध भूमि पर अपने चरम पर था। योद्धाओं की भुजाएं तलवारें चलाते हुए थकने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई जारी थी, लेकिन जीत किसी की ओर झुकती नहीं दिख रही थी। तब आल्हा ने उदल को रायकरंगा के सामने जाकर लड़ने का आदेश दिया। उदल ने जैसे ही रणभूमि में कदम बढ़ाया, रायकरंगा यह देख चकित रह गया, क्योंकि पिछले दिन वह उदल के एक ही वार से घायल होकर युद्ध मैदान छोड़कर भाग गया था। आज उसने अपनी तलवार खींचते हुए गरज कर कहा, आजा उदल, आज तेरा अंत निश्चित है। रायकरंगा अपनी तलवार के प्रहारों से उदल पर लगातार हमला करता रहा, लेकिन उदल उसकी हर चालाकी को समझ चुका था। वह रायकरंगा को किसी भी हाल में थका देना चाहता था। उदल उसकी हर चाल को बड़ी चतुराई से विफल करते हुए खुद को बचाता रहा। जैसे ही रायकरंगा धीमा पड़ने लगा, उदल ने अपनी तलवार से एक जोरदार वार किया और रायकरंगा का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। रायकरंगा की मृत्यु ने मांडवगढ़ की सेना का मनोबल तोड़ दिया। वे रणभूमि छोड़कर भागने लगे। सूरज ढलने को था, लेकिन उस दिन का निर्णायक पल शाम से पहले ही बीत चुका था। महोबा की सेना ने उस रात अपने विजय का जय घोष किया, लेकिन आल्हा और उदल से ईर्ष्या करने वाला उनका मामा माहिल युद्ध की झूठी खबरों के साथ राजा परमाल के दरबार में पहुंच गया। वहां उसने झूठी अफवाह फैला दी कि आल्हा और उदल युद्ध में मारे जा चुके हैं। उनके सिरों को काटकर फेंक दिए गया है। यह सुनते ही देवलदे और मल्हना शोक में डूब गई। पूरा महल शोकाकुल हो गया। तभी एक दूत महल में प्रवेश कर रायकरंगा का कटा हुआ सिर थाली में रखकर राजा परमाल के सामने प्रस्तुत किया। यह देखते ही माहिल का झूठ पकड़ा गया। तब माहिल डर कर
राजमहल से भाग गया। उसका षड्यंत्र एक बार फिर सफल नहीं हो पाया। इधर अगले ही दिन महोबा की सेना ने मांडवगढ़ के किले पर फिर से हमला कर दिया। उस दिन राजा जंबे ने अपने सेनापति सूरज को युद्ध में भेजा, लेकिन सूरज युद्ध की पहली घड़ी में ही मलखान के हाथों मारा गया। अब महोबा की सेना को रोकने वाला कोई नहीं था। तब महोबा की सेना ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। यह खबर मिलते ही राजा जंबे भयभीत हो उठा। उसने सहजो जोगिन को बुलाया। सहजो जोगिन, जो काली शक्तियों की उपासक और तंत्र मंत्र की ज्ञानी थी, राजा जंबे के सामने उपस्थित हुई। राजा ने कहा, जोगिन, कुछ ऐसा करो कि यह युद्ध बिना मैं लड़े ही जीत जाऊं। सहजो ने राजा जंबे को आश्वासन दिया और बोली, महाराज, मेरी सिद्धियों के सामने कोई वीर टिक नहीं सकता, और यह तो केवल छोटे बालक हैं। ऐसा कहा जाता है कि सहजो ने अपनी तंत्र शक्तियों से ऊदल को भेड़ में बदल दिया और उसे गुरु झिलमिल की मढ़ी में बांध दिया। ऊदल के गायब होने पर आल्हा चिंतित हो गए। उन्होंने उसकी खोज में अपने लोगों को भेजा, लेकिन कोई भी ऊदल का पता नहीं लगा सका। तभी बाबा गोरखनाथ ने अपनी दिव्य दृष्टि से आल्हा को पूरी घटना के बारे में बताया। गुरु गोरखनाथ के कहने पर आल्हा ने मलखान और ब्रह्मा को गुरु झिलमिल की कुटिया में भेजा। दोनों ने वहाँ योगियों का भेष धारण किया और भजन गाना शुरू कर दिया। उनके मधुर स्वरों से प्रसन्न होकर गुरु झिलमिल ने कहा, वरदान मांगो वत्स। तभी ब्रह्मा ने निवेदन किया, गुरुदेव, सहजो जोगिन ने हमारे भाई ऊदल को भेड़ बना दिया है और उसे आपकी मढ़ी में बांध दिया है। कृपया उसे उसकी असली अवस्था में लौटा दें। गुरु झिलमिल ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात। फिर उन्होंने अपनी सिद्धियों का प्रयोग किया और ऊदल को फिर से मनुष्य बना दिया। अब ऊदल के लौटते ही महोबा की सेना ने मांडवगढ़ के किले पर जोरदार हमला कर दिया। किले का मुख्य द्वार तोड़ दिया गया। महोबा के रणबांकुरों ने दुर्ग के हर कोने में दुश्मन सेना का सफाया कर दिया, लेकिन जब वे महल के अंदर पहुंचे तो राजा जंबे कहीं दिखाई नहीं दिए। तभी महोबा के 3 वीर आल्हा, मलखान और ढेबा जब किले से बाहर आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें सहजो जोगिन मिली। वीरों ने बिना देर किए उसकी काली शक्तियों का स्रोत, उसके जूड़े को अपनी तलवार से काट दिया। जैसे ही उसका जूड़ा कटा, सहजो की सारी सिद्धियां उसी क्षण नष्ट हो गईं। इसी बीच एक घुड़सवार सैनिक बबुरी वन से आता हुआ महोबा की सेना के पास पहुंचा और उसने ऊदल से कहा, महाबली ऊदल, सेनापति आल्हा ने संदेश भेजा है कि राजा जंबे का कोई पता नहीं चल रहा है। संभवतः वह कहीं छिप गया है। तभी ऊदल ने कहा, राजा जंबे के छिपने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान सुरंग ही हो सकता है। इसके बाद ऊदल ने सैनिकों को बबुरी वन में खुलने वाली सुरंग के मुख पर आग लगाने का आदेश दिया। सैनिकों ने सुरंग के द्वार पर आग प्रज्वलित कर दी और आग तेजी से सुरंग के अंदर फैलने लगी। तभी पास खड़े ब्रह्मा ने सैनिकों को आदेश दिया, आग समाप्त होते ही इसे फिर से प्रज्वलित करना, कोई भी दुश्मन बचकर न निकल पाए। जैसे ही आग सुरंग में फैलने लगी, भीतर छिपे राजा जंबे का धैर्य जवाब दे गया। वह अपने विशाल और भव्य हाथी भौरानंद पर सवार होकर बाहर निकला। हाथी पूरी सजावट के साथ गर्व से चल रहा था और जंबे उसकी पीठ के सिंहासन पर बैठा हुआ था। यह दृश्य देखकर ऊदल ने अपने घोड़े बेंदुला को दौड़ाया और बिजली की गति से हाथी की ओर बढ़ा। उसने घोड़े की टापों से हाथी के माथे पर जोरदार प्रहार किया। हाथी दर्द से बौखला गया और अपनी दिशा खो बैठा। उसी समय ऊदल ने हाथी की पालकी पर लगे ध्वज को अपनी तलवार से काटकर नीचे गिरा दिया। ऊदल ने एक ही छलांग में घोड़े से कूदकर हाथी की पीठ पर चढ़ाई कर दी। राजा जंबे के संभलने से पहले ही ऊदल ने उसकी गर्दन पर तलवार का ऐसा प्रचंड वार किया कि उसका सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। राजा जंबे के मारे जाते ही मांडवगढ़ का युद्ध समाप्त हो गया। महोबा की सेना ने किले पर विजय प्राप्त कर ली। पूरा किला महोबा के वीरों की जय और आल्हा ऊदल की जय के नारों से गूंज उठा। युद्ध के जीत के बाद जब यह शुभ समाचार राजा परमाल तक पहुंचा तो उन्होंने पूरे राज्य में विजय उत्सव मनाने का आदेश दिया। महोबा के राजमहल को दीपों से सजाया गया और वहां आम दरबार लगाया गया। महल के विशाल सभागार में आल्हा, ऊदल, ब्रह्मा, मलखान, ढेबा और अन्य वीर राजा परमाल के सामने आए और उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। आल्हा ने अपने पिता दक्षराज और चाचा वत्सराज के सिर को सम्मान पूर्वक राजा परमाल के समक्ष रखा और वहीं ऊदल ने भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए राजा जंबे का सिर मलहना और देवलदे के चरणों में रखा। उन्होंने भावुक स्वर में कहा, माँ, जिसने हमारे पिता का अपमान किया और उन्हें छल से मारा, उसका अंत हो चुका है। मलहना ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। बुंदेलखंड में चारों ओर खुशी का माहौल था। महोबा के रणबांकुरों के पराक्रम के चर्चे हर ओर हो रहे थे, लेकिन इस जीत ने आल्हा और ऊदल के मामा माहिल के दिल में जलन और द्वेष की आग को और भड़का दिया। वह आल्हा और ऊदल के मौत का प्रपंच फिर से रचने लगा। लेकिन क्या उसका यह प्रपंच इस बार सफल होगा? यह जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आल्हा ऊदल के बाद आप किस वीर की कहानी जानना चाहते हैं।